शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर सुबह के लिए। और आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। इस समय हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा, आपका जब हम निवास स्थान है तो हम कभी भी आपको बिल्कुल भी शोकित करना नहीं चाहते। इसलिए हम आज यही प्रार्थना करते हैं, हर समय हर पल हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं होली स्पिरिट। और हम यही कहते हैं, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है, आपका धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप ही हमारे सब कुछ है। होली स्पिरिट, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद दो प्रभु यीशु, धन्यवाद दो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम फिर से एक बार ये आरंभ कर सके कि हम माया प्रार्थना संगति के माध्यम से हम फिर से एक बार आप लोगों से हमने आरंभ किया है कि हम अ, छोटा सा अध्ययन करके हम लोग साथ मिलकर प्रभु की सेवा कर सके, उसके उसके हृदय को जान सके। क्योंकि जब तक हम ना जाने कि यीशु मसीह ही जो है वो एदोनाय है, एलोहीम है, तब तक हम किसी भी प्रकार से हम नहीं वो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वही पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करते हैं। तो कल आप लोग का पहला पहला अध्ययन था और आप लोगों ने सबने मिल के भी प्रभु की के चरणों पर बैठकर आपस में आपने अध्ययन किया है। मैं चाहती हूँ कि एक जन कोई भी जो है बताए कि क्या आपने अ, आपको कल का जो प्रार्थना थी वो उससे आपने क्या सीखा। जी, कल आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा। नेहमाया के पहले अध्याय जब हम शुरू कर रहे हैं तो जी, कौन बताएगा। मैंने ये सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जी जी। क्योंकि जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो उसको हम आदर देते हैं। और जो है और प्रभु की जो इच्छा है उसके द्वारा हम परमेश्वर के को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू गुड़िया। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका मेन जो बात है आज की वो यही है कि हम हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं तो हम उसका आज्ञा पालन करते हैं। हम जानते तो है कई बार पर हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आ, वो बातें जो है उसको बहुत अच्छी नहीं लगती। और कोई है जो कि कुछ और ऐड करना चाहता है क्या जी आप लोगों हाँ बोलिए ज्योति। हाँ आंटी, मैंने इसमें ये सीखा है जो हाँ नरमाया में है लय व्यवस्था से। पहला राजा में सुलेमान को भी परमेश्वर ने आशीष दी थी। तो हमें जी परमेश्वर की कोई भी आशीष को, कोई भी बात को बहुत हल्के में नहीं लेना है, जी लेकिन ओबीडियंट होना है। और जो प्रभु हमें सिखा रहा है तो उसमें वफादार होना है। जब उसकी वफादारी में चलेंगे तब प्रभु हमें ब्लेस करेगा। और जब हम ब्लेस कर देगा प्रभु, उसके बाद भी प्रभु में वफादार होके चलना है तो प्रभु जी को ले पाए। जी। थैंक यू ज्योति, बिल्कुल सही आपने कहा। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे उनके लिए जिनको जो अभी नया एकदम से इस उसमें है। जैसे कि हमने नेहमाया 1:8 में हमने देखा था कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है
कि उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। मतलब अब क्या हो गया है, यरूशलेम की दीवारें टूटी पड़ी हैं, और वो जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वो जगह जहां परमेश्वर का मंदिर था यरूशलेम में, वो जगह उस यरूशलेम में इतना ज्यादा उस महापवित्र स्थान में पहुंचने के लिए अगर कोई छोटा सा भी गलती कर देता था याजकों में, तो वो वहीं अंदर ही मर जाता था। इतना ज्यादा डरते थे वहां अंदर उस मिलाप वाले तंबू में जाने के लिए। फिर उसके बाद वो जब सुलेमान ने उस मंदिर को बना लिया, उसमें जाने के लिए वहां पर लोग बहुत डर के जाते थे। डर ये वाला डर नहीं कि हम ये वाला डर कि कहीं कुछ ऐसा हम ना कर दें जिससे कि प्रभु को ये ना लगे कि हम उसको मान नहीं रहे कि वो एलोहिम परमेश्वर है, वो एदोनाय परमेश्वर है। वो बस यही चाहता है कि हम इस बात को जाने कि वही सारी सृष्टि को बनाने वाला है, और यहोवा परमेश्वर ही उस समय तमाम उस समय लोग मानते थे कि वही सारी दुनिया के ऊपर अधिकारी है, कोई दूसरा नहीं। और ये बात जो थी परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए चुन रखी थी कि सारा संसार जान जाए कि हाँ, एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो कि सारी सृष्टि को अपने अधीन रखता है, और वो यहोवा परमेश्वर है। उनके द्वारा सबको जानना था। परंतु यहाँ क्या हुआ, यहाँ उल्टा हो गया कि परमेश्वर ने जैसे कि 1:8 में और फिर लय व्यवस्था 26 का हमने 14 से 33 पढ़ा था। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है लोग परमेश्वर को भूलकर दूसरी चीजों में लग गए। दूसरी मतलब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए इस पूरे ये नहमाया की किताब को पढ़ते समय, कि परमेश्वर ने उस समय भी, पुराने नियम में भी, जो इस्राएली लोग थे उसकी पहली कलीसिया, क्या पहले लोग थे उसके, उनको उनको अपनी दुल्हन कहा था, उनको अपनी पत्नी के रूप में देखा। और नए नियम में भी उसने अपने दुल्हन के रूप में वो हमें देखता है। तो अगर एक पत्नी अपने पति से के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, वो कहने लगी वो भी मेरा पति है, वो भी मेरा पति है, वो भी मेरा पति है, एक एक दिन मैं उसके साथ रहूंगी, फिर दूसरे, और फिर एक दिन मैं परमेश्वर के साथ भी रह लूंगी। वो हम नहीं कर सकते। एक ही पति का एक ही पत्नी होना ही पूरे संसार में बहुत बहुत ज्यादा पवित्र और ये रिश्ता है। परंतु इसी रिश्ते को जो है इस्राएली लोग बार बार तोड़ देते थे, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि कि किस प्रकार से वो लोग दूसरी बातों में चले गए। और नहमाया 9 और उसके हम लय व्यवस्था में भी पढ़ते, एक बात है जो वापस आने की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात हमारे लिए भी है कि हम अगर फिर से उसके बातों में आ जाए तो फिर रीबिल्ड कर। पूरी नहमाया की किताब इस बात के ऊपर पर आधारित है कि वो ऐसे लोगों को खोजता है जो कि रीबिल्ड कर सके, मतलब दोबारा पुनर्निर्माण कर सके। कोई चीज एकदम खंडर हो जाए, उसका पुनर्निर्माण। और यहाँ पर जो बात थी वो ये थी, सारे संसार में एक ही जगह थी यरूशलेम, जहां पर कि परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। दूर दूर से लोग वहां पर इस बात को मानते थे, परंतु उसके ही अपने लोगों ने इस प्रकार से व्यवहार किया कि नहीं नहीं नहीं, वो उसकी उपस्थिति यहां नहीं है, सब कोई एक है, सब हम ये भी मानेंगे वो भी मानेंगे। वो विश्वास योग्य एक पत्नी के समान जब नहीं रहे, तो परमेश्वर ने उनको छितर बितर कर दिया। और ये बात हम लोग कल पढ़ चुके, आप लोगों ने भी अध्ययन किया कि किस प्रकार से सारे संसार में वो तितर बितर हो गए। और जब सुलेमान ने नहीं माना जो वो बातें जो परमेश्वर ने उसे, सुलेमान देखिए कितना ज्यादा उसको कैसे
वो एक बहुत ही आशीषित व्यक्ति था। उसको परमेश्वर ने स्वप्न में बताया और बहुत सी चीजों को उसके जीवन में किया कि वो जो है इस बात को समझ सके कि उसके ऊपर आधारित था कि वो अपने इस बात को समझ सके कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में रहे। परंतु उसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। अन्य जातियों से विवाह किया और विवाह देख करी। मतलब मेन बात यह है कि उसने ये बता दिया यहोवा परमेश्वर केवल आप ही नहीं है, केवल आप ही नहीं है, पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, चलो सब मानेंगे। परंतु और जब उसने ऐसा किया तब वो सब तितर बितर हो गए। परंतु हम देखते हैं कि पहले उसका जो है वो उसके राज्य का विभाजन हो गया, दक्षिण राज्य और उत्तरी राज्य हो गया। दक्षिणी राज्य में 10 गोत्र थे, 12 गोत्रों में से इसराइल के 10 गोत्र थे जो कि आरंभ से ही परमेश्वर को इस बात को बताने लगे कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, और भी हैं। तुम ही सिर्फ एदोनाय परमेश्वर नहीं हो, तुम ही सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं हो, तुम ही सिर्फ सारे बातों के अधिकारी नहीं हो। ये बात परमेश्वर को बताते रहे वो, और परमेश्वर अपने अपने जो प्रॉफिट्स थे उनको भेजता रहा। और ये आप देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री में भी इस बात को देख सकते हैं। और फिर नीचे के जो दक्षिण गोत्र था उसमें सिर्फ 2 ही गोत्र थे, परंतु वो भी पहले तो प्रभु के साथ चलते रहे, परंतु 144 वर्ष के बाद उनके बीच में भी ये सब बातें आने लगी। और फिर 144 वर्ष के बाद इनका भी ये भी पराजित किए गए। अब हम कई दफा कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया। परमेश्वर ने नहीं किया है, परंतु इस इस्राएली जातियों ने शैतान के लिए द्वार खोल दिया। जब हम प्रभु के होते हुए भी हम जब इस बात को जो है वो शैतान के लिए खोल देते, संसार की बातों में भी फंसे रहते हैं, तब क्या होता है, तब दुश्मन आकर हम पर हमला करता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे कलीसियाई रूप से, चाहे एक विश्वासी परिवार के रूप में। जब हमने परमेश्वर के लिए दरवाजा बंद कर दिया और हमने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया, तब जो है शैतान आकर बहुत अच्छे से हमारा कचूमड़ बनाता है। और फिर हम क्या कहते, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया हमको। परमेश्वर ने, आज सुबह ही जैसी मैं उठी मैंने यही कहा कि पवित्र आत्मा, मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहती कि आप जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि मेरा परमेश्वर ही, मेरा यीशु मसीह ही जो है वो एलोहीम परमेश्वर है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे अंदर रहते पवित्र आत्मा के रूप में। फिर भी जब ये दक्षिणी जो 2 गोत्र थे ये भी चले गए थे, परंतु उसमें हम देखते दक्षिणी जो यरूशलेम था उसमें जो लोग थे वो जो थे वो पूरी तरह से सारे के सारे मतलब परमेश्वर से दूर नहीं चले गए थे। बहुत से ऐसे उसमें थे जो कि जवान बच्चे थे जो चले गए, नबूकदनेस्सर उन्हें ले गया और पूरे संसार में उनको फैला दिया, और जहां जहां उसका राज्य था वहां वहां लोग जो थे वहां पर रहने लगे, तितर बितर कर दिया। परंतु हम देखते हैं कि एजरा, मॉर्देकाई, एस्तर, नेहमिया, दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बहुत से ऐसे होंगे जो कि इसमें दर्ज नहीं किए गए बाइबल में, परंतु वो लोग होंगे जिन्होंने कि परमेश्वर को
ही प्रथम स्थान दिया। शद्रक मेशक ने कहा हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं मानते, और उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया। और दानियल ने कहा कि नहीं, मैं तो परमेश्वर की आराधना करूंगा, किसी मनुष्य की आराधना नहीं करूंगा। उसको उसको जो है शेरों की मान में डाल दिया गया। ऐसे लोग थे जो कि परमेश्वर की इस बात को बनाए रखे कि वो सिर्फ परमेश्वर के, वो इस दुनिया में जरूर है परंतु वो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के हैं। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय ऐसे यही कुछ लोगों ने इस यरूशलेम का पुनः निर्माण किया, एजरा के द्वारा, नेहमाया के द्वारा सबसे बड़ी चीज ये हुई कि चारों तरफ दीवार बनाई गई, क्योंकि वो दीवार तोड़ डाली हुई थी। तो दीवार से ही जहां जहां टूटे थे, जले हुए फाटक थे, वहां से दुश्मन आ जाते थे और इनकी लड़कियों को, इनके लोगों को ले जाते थे, सारी फसल ले जाते थे और इनका बड़ा दुर्दशा करते थे, क्योंकि ये यरूशलेम की दीवार टूटी हुई थी। तो परमेश्वर ने नेहमाया को खड़ा किया कि वो दीवार को बना सके, ताकि अंदर जो परमेश्वर का भवन है, जो अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं, वो सुरक्षित रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद उस बात के लिए। और प्रभु आज हमसे हमसे यही कहना चाहता है मेरे प्रियो, कि जैसा कि हम देखते हैं नेहमाया उसका 2 का हम पढ़ते हैं 17 में, है ना। ऐसे लोग खड़े हुए, तब मैंने उनसे कहा आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। वो बता रहा है लोगों को, जो वहां पर लोग थे, जो इजरायली लोग वहां थे, उनको उनको जो है उत्साहित कर रहा है, आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं, आओ इस बात को हम करें कि दुश्मन आने ना पाए। हमारे पुरखाओं ने तो दरवाजे खोल दिए शैतान के लिए, दीवारें तोड़वा दी और जाला जो फाटक थे वो जलवा दिए। मतलब क्योंकि इन लोगों ने ऐसा किया तभी दुश्मन कर पाया, इन लोग परमेश्वर को छोड़ दिया। और प्रभु हमसे भी आज यही कह रहा है कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना हो, इसलिए आओ हम करें। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कमर बांधकर जो है वो जैसे आगे लिखा हुआ है, आओ हम कमर बांधकर बनाए। और उन्होंने उस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। 18वें पद में हियाव बांध लिया। आइए, आज हमारे जो देश में जो कलीसिया है वो टूटी पड़ी, उसके फाटक जले हुए। जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान होना चाहिए था, वहां आज जो है वहां पर परमेश्वर की जो जो उपस्थिति होना चाहिए थी, नहीं है। आइए मेरी प्रिय बहनों भाइयों, हम लोग मिलकर इस काम को करें और इस बात को हम जान लें, जैसा कि हम प्रार्थना भी करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 का उसका 19 और 20 में बिल्कुल साफ लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? जितने भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं उनको ये बात बहुत हर समय याद रखना है, हर समय, क्योंकि हम उठते बैठते हैं लोगों के साथ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? हालेलुया। आइए हम इस बात को फिर से एक बार दोहराएं कि हम जानते हैं, पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। आप हम में बसे हुए हैं और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। ये हमारी अपनी कोई भी तारीफ नहीं है, हम अपने उससे नहीं है,
परंतु हम जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करके हमारे जीवनों में रह सके जब हमने उसको पुकार लिया। और तुम अपने नहीं हो, आप जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं मिलाकर बाद में भी लोग जो देखने वाले हैं, आप अपने नहीं हो। अगर आप अपने लिए अपना जीवन बिताते हो पूरे दिन, तो आप दरवाजा खोल रहे हो। 20वां पद है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम सबको यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, दाम देकर छुड़ा लिया है। यहाँ तो नेहमाया हम देखेंगे, नेहमाया किस प्रकार से जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर वहां आ गया, और उसने जो है वहां पर जो है वो इस दीवार को बना रहा है, सुरक्षित कर रहा है। परंतु नए नियम में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों को, हम तो जानते भी नहीं थे यहोवा परमेश्वर को, परंतु उसने इस दुनिया में आकर अपना लहू बहाकर दुनिया के एक एक व्यक्ति को अपने लिए खरीद लिया, ताकि वो उसमें वास करे, ताकि शैतान उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित ना करने पाए। परंतु आज हम चारों तरफ देखते हैं इवन कि लोग जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। इवन चर्च के अंदर लोग जो है वो परेशान है शैतान की बातों से। तो आइए हम इस बात को लोगों को बता सकें कि तुम स्वतंत्र हो, और हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, जो कि एलोहीम परमेश्वर है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जो एदोनाय परमेश्वर है, जो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। और यीशु मसीह ने तो सारा पृथ्वी, सारा स्वर्ग और पाताल लोक का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया है, और उसने हमको अपनी दुल्हन बनाकर अपने पास रखा है। इक्वली हमको सारे अधिकार दे दिए, चाहे स्वर्ग में है, चाहे वो पृथ्वी पर है, चाहे पाताल में। हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं यीशु मसीह के साथ, हम पृथ्वी पर हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होकर बैठता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ड्वेल करता है, कहीं और नहीं करता। दुनिया में परमेश्वर का आत्मा सिर्फ आपके अंदर ड्वेल करता है मेरे प्रियो, मेरे अंदर ड्वेल करता है, कलीसिया के अंदर ड्वेल करता है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और रैप्चर हो जाएगा, बादलों में हम उठाए जाएंगे, पवित्र आत्मा भी यहां से चले जाएंगे। क्योंकि हम है तो पवित्र आत्मा है, हम नहीं होंगे तो यहां पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। उस समय बहुत कठिन समय होगा। तो हमेशा याद रखें और कहें कि हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर छुड़ाए गए हो, मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। हमेशा हर पल छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। आज मेरी यही प्रार्थना है सुबह से, प्रभु, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं वही सोचना चाहती हूँ, वही करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरा जीवन रीबिल्ड हो, पुनर्निर्माण हो, जैसे रोज बरोज बहुत सी चीजें टूटी फूटी हमारे जीवनों में आ जाती। आइए हम इस बात को देखें और हम प्रार्थना करें कि जैसे कि जो दुश्मन के लिए दरवाजे खोले गए वो बंद किए जाएं, और प्रभु का निवास हमारे अंदर बना रहे, बना रहता है, इस बात को हम जान ले। और इस पुस्तक के अध्ययन से मेरे अपने जीवन में और कलीसिया में सुधार हो, पुनर्निर्माण हो, जिससे मेरे जीवन में, परिवार में, चर्च में, कलीसिया, देश में आत्मिक और हर प्रकार की आशीषें मिले। और सबसे बड़ी आशीष मैं आपको बताना चाहती हूं, कुछ नहीं, सबसे बड़ी आशीष ये कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं।
वो हमारे बीच में ड्वेल करता है। जैसे कि हम लय व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा, और मैं एक बार आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। बहन स्मिता, आप पढ़ दीजिए लय व्यवस्था 26 का 11 से और 13 तक पढ़ दीजिए। यही जो है हमको याद रखना है। पुराने नियम में भी यही याद रखना था और नए नियम में भी यही याद रखना था। जी आप पढ़ दीजिए लय 11 व्यवस्था। जी 11 से कब तक आंटी? 11 से 13 तक। जी। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया, है ना। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है, तुम्हारे बीच अपना निवास बनाए रखूंगा। और आज प्रभु यीशु मसीह के कारण हम अन्य जातियों के बीच में भी उसका निवास स्थान बना हुआ है। तो जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका 2 का 20 में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? ये परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, कलीसिया से बातें कर रहा है, कलीसिया को संबोधित कर रहा है और कह रहा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये वो कलीसिया जो जीवित कलीसिया कहलाती है। ये वो कलीसिया थी जो कि परमेश्वर का काम बड़े धीरज से, बहुत प्यार से कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। पर क्या हो गया कि प्रभु बाहर ही है, कह देख मैं तेरे दरवाजे, कौन खटखटाता है? जो बाहर है वो खटखटाएगा। देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई हम में से अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ जो है वो फेलोशिप करूंगा, संगति करूंगा। क्या आपकी संगति यीशु मसीह से बनी हुई है? पवित्र आत्मा की आवाज आपको शांति दे रही है? सिर्फ एक काम करने का जरूरत है, बस, और कुछ नहीं। और वो है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ड्वेल करे। तुम उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम एक कदम भी आज उठाते हैं कि होली स्पिरिट, हम अपने जीवन में जो आप हमारे अंदर रहते हैं, हम अब आपको इग्नोर नहीं करेंगे, हम आपकी आवाज सुनेंगे। सुलेमान की तरह नहीं करेंगे कि इतने बड़े दर्शन दे होने के बाद भी उसने वो किया जो कि परमेश्वर को बहुत हर्टिंग था। अगर एक पुरुष की या एक स्त्री की जो स्पाउस है, जो साथी है, वो दूसरे के साथ हो जाता है तो कितना दुख होता है। वो दुख हम लोग पहुंचाते हैं जब हम कुछ भी बातें संसार की तरह सोचते हैं। हम जो माँ हैं संसार की तरह सोचते हैं, हम जो कि स्त्रियां हैं संसार की तरह सोचते हैं, तब जो है उसका मन दुखी हो जाता है। तो आइए हम आप उसके लिए अपना द्वार को खोले और वो ऐसे और दूसरी प्रार्थना हम लोग ने ये करी कि ऐसे अगुवे खड़े हो जाए। आप सब अगुवे हैं। कहाँ खड़े हो जाए? आप सबको खड़ा होना, एक एक को खड़ा होना। जब आप अपने अंदर इस बात को समझ जाएंगे, आवाज सुनेंगे प्रभु की कि वो आपको बहुत प्यार करता है, किसी भी तरह से शक ना लाइए।
पता नहीं प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। नहीं छोड़ा है। अभी कुछ लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं छोड़ तो नहीं देगा। अरे नहीं छोड़ेगा। उसने जब अपना लहू बहा दिया, आपके लिए अपना प्राण दे दिया, तो क्या आपको छोड़ देगा? बस एक काम करना है कि जब भी आपको लगे कि आप वचन के कुछ इधर उधर जा रहे हैं, वचन पढ़ना जरूरी है तभी आपको पता चल पाए, वचन सुनना जरूरी है तभी आपको पता चल पाए। इधर उधर जा रहे हैं तो बस क्या करना है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 9वीं पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बस प्रभु मैंने आज झूठ बोल दिया, प्रभु मुझसे आज गलती हो गई, मेरे अंदर इस बहन के लिए कड़वाहट है, मैंने इसको क्षमा नहीं किया है, मैंने वो काम किया है जो आपका वचन मना करता है। बस आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ एंजेला आप प्रार्थना कर दीजिए। अंत में हम 1 मिनट के लिए खामोश रहेंगे, उसके बाद एंजेला आप प्रार्थना कर दीजिए। एंजेला गवन, आप कर पाएंगे? एंजेला आप म्यूट हैं। अब आज से जो है मैं किसी को भी प्रार्थना करने के लिए कहूंगी, इसलिए बिल्कुल सतर्क रहिए, ठीक है? हाँ एंजेला। हालेलुया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि हम प्रभु आपके वचनों से बहुत सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर। एक छोटा सा ग्रुप है लेकिन आप सबको बढ़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हम अपनी कलीसिया और अन्य कलीसियाओं को बढ़ाने वाले बने यीशु मसीह जी। परमेश्वर आपने जो काम दिया हर एक को प्रभु यीशु मसीह जी रिबिल्ड करने का, प्रभु आप हमारी सहायता करें, सहायता करें। जहां भी टूटा फूटापन है यीशु मसीह जी, ओह प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें भरिए प्रभु, ताकि प्रभु वहां पे यीशु मसीह जी पुनः निर्माण हम करने वाले हो सके यीशु मसीह जी। और जीवते सामर्थ्य प्रभु हमें निरंतर प्रार्थना करना सिखा, हमें कार्यशील बना प्रभु यीशु मसीह, कि हम निरंतर कार्य करते रहें प्रभु यीशु मसीह। ओह थैंक यू लॉर्ड प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम अपने कार्य के प्रति तत्पर रहने वाले हो सके प्रभु, और हर एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर रिबिल्ड हो सके यीशु मसीह जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आप अद्भुत तरीके से प्रभु हमें समझाते हैं प्रभु। हाँ, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, आप हमारे अंदर वास करते हैं प्रभु। हम ये कभी ना भूलने पाए प्रभु, ये कभी ना भूलने पाए प्रभु। आप हमारी सहायता करें। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह जी। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आज ट्यूसडे है और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक एक हम लोग की बाइबल स्टडी होती है। और जो हमारे बीच में जो नेहमाया प्रार्थना संगति के लिए अगुवे हैं, उनके लिए हम ट्यूसडे को दोपहर में 3 से 4 मिलते हैं, 3 से 4। और यही जो हमारे पास जो लिंक है उसी से मिलते हैं। तो अब वैसे मैं आप लोग को भेजूंगी भी, तो आप लोग जरूर से जुड़ जाइए, ताकि हम लोग देख सके कि हम नेहमाया प्रार्थना संगति में ये जो बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम और कैसे आगे बढ़ जाए। तो अगुवों के लिए मीटिंगें अगर कोई भी करना चाहता है तो कर सकता है। आप सभी अगुवे, जैसे मैंने कहा आप सभी अगुवे हो, सो आप ये दोनों मीटिंग का को जरूर से अटेंड करें और प्रार्थना करते रहे। सबको जय मसीह की। आप सब बहुत प्यारे। आई लव यू एवरीवन। ओके, जय मसीह की दीदी। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की, जय मसीह की। सबको सभी को जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की। हमारे बीच में कुछ भाई लोग भी रहते हैं और वो उससे मुझे बहुत साहस मिलता है। एलन, थैंक यू सो मच। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। सो शालोम शालोम। जय मसीह।